वज़ीर-ए-आज़म ने शाम में महसूर पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लेबनान के हम मनसब से मदद मांग दी। पाकिस्तानी सफारतखाने को हमवतनों के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत। शाम में बशारुल असद का तख्ता लौटने के बाद बाग़ियों के सियासी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को नया वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने का इम्कान, ऐलान जल्द मुतवक्के, अरब मीडिया का दावा। बैरून मुल्क से 1200 से ज़ायद डॉलर्स मालिया से ज़ायद का सामान साथ लाने पर पाबंदी आयद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैगेज रूल्स में मजीद तरमीम करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कला सैफुल्लाह में दस्ती बॉम्ब फट जाने से 2 अफराद हलाक। बॉम्ब मोटरसाइकिल सवारों के पास था, जिसके फटने से दोनों मारे गए। मजीद तफ्तीश जारी। और कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पर डिफेंस काला पुल पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लोगों ने हादसे का सबब बनने वाला ट्रक जला डाला। आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, अब ये मुआहिदा है, हमने मान लिया 2019 का मुआहिदा। आज आप कहते हैं इस मुआहिदे को पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। 4 साल बाद आप कहेंगे नहीं, उसको भी पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। तो ये मेरा जो लाखों तलबा का मुस्तकबिल है, उसका जवाबदेह कौन है? सदारती एतराज के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नया तनाज़ा। वफाकी वुज़रा से मुशावरती इजलास के बाद जय्यद उलमा का मौलाना फजल रहमान की राय से इख्तिलाफ। दबाव में आकर वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को तब्दील न करने का मुतालबा कर दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़े कर दिया, मौजूदा निज़ाम हुकूमत ने ही तश्कील दिया था, अब नए मुआहदे का कहा जा रहा है। अल्लामा जवाद नकवी और रागिब नईमी भी मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के हामी। वफाकी हुकूमत की भी मदारिस और दीगर तालीमी इदारों के तलबा को एक ही छतरी तले लाने की ख्वाहिश। इजलास की तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का उलमाए कराम से वादा। वज़ीर तालीम ने भी मकसद रजिस्ट्रेशन मदारिस पर कंट्रोल नहीं, मसाइल का हल करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान को तकसीम और आमने सामने लाने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले को सियासी अखाड़ा न बनाने का मशवरा। 2004 में कानून साजी हुई थी, 2019 में महज मुआहिदा हुआ था। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान बातचीत से तमाम स्टेक होल्डर्स वाकिफ थे। मदारिस को वफाक से अल्हाक की मुकम्मल आज़ादी दी गई। 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत या वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने पर कोई एतराज नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया लाहौर में वफाकुल मदारिस के सरपरस्त मौलाना फजलुर रहीम समेत दीगर अकाबरीन से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहीम ने वाज़ेह कर दिया कि मदारिस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी की भी मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स, फौजी एहलकारों को काम से रोकने का जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है, ट्रायल आम अदालतों में होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को बिला जवाज दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। समाअत मौखिर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मंजूर। दरख्वास्तों की आईनी बेंच में समाअत होनी चाहिए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का एतराज, दरख्वास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जवाब। इंसान हो या फरिश्ते, बानी ने मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इंतबाह। कौमी हुकूमत को मसाइल का हल तस्लीम करने से इनकार। फैसल वावडा के सियासी राबतों पर सवालात। शिबली फराज का कानून साजी के बजाय अवामी नुमाइंदों का वक्त केसेस में जाया होने का शिकवा।
बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई की मुश्किलात जल्द खत्म होने के ख्वाहिशमंद। बहैसियत पार्टी चेयरमैन कभी कोई गैर संजीदा बयान नहीं दे सकते। जो भी बात करते हैं वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और कमेटी से मुशावरत के बात करते हैं। पीटीआई चेयरमैन की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अरबाब शेर अली समेत दीगर मुल्जिमान को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत दे दी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस के 19 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ इक़दाम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। मुस्तहकम होती हुई मईशत को सबोताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। वज़ीर आज़म का अमन व अमान पर इजलास से खिताब। आदिल वाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। तोशाखाना 2 केस में वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर का कौमी एहतसाब ब्यूरो करप्शन को परवान चढ़ाने का इल्जाम। नैब पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन करप्शन को बुरा मानना शुरू हुआ, करप्शन खत्म हो जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ख्याल। करप्शन से पाक कल्चर के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बदउनवानी से अवामी एतमाद मजरू होता है, आम शहरियों की जिंदगी को मुतासिर करती है। तरक्की के लिए वसाइल सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाते। सदर और वजीर आजम के इंसदादी बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगामात। किसी भी सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब का ऐलान। 14 दिसंबर को तलब किया गया जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर तक मौखिर। चारों सूबों की हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक मामला ज़ेरे गौर आएगा। शाम के माजूर सदर बशारुल असद ने खानदान समेत रूस में सियासी पनाह ले ली। 50 साल के बाद असद खानदान की हुक्मरानी के खात्मे पर दमिश्क, हमस और दीगर शहरों में जश्न। लोगों ने इनकलाबी परचम लहरा दिए, टैंक्स पर चढ़कर खुशी का इजहार। हाफिजुल असद के मुजस्समे गिरा दिए। सदारती महल में लूट मार, कीमती और नादिर अशिया उठाकर ले गए। तोड़फोड़ भी की। तुर्की और लेबनान से लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी शुरू। बशारुल असद का तख्ता उलटने पर शामी शहरी परचम थामे न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल आए। टोरंटो में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर दी। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर आतिशबाजी का मुजाहरा। बर्लिन, सोमालिया और बांग्लादेश में भी जश्न मनाया गया। अमरीकी सदर का इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुप से मिलकर काम करने का ऐलान। असद खानदान की हुकूमत का खातिमा इंसाफ की बुनियादी अमल करार दे दिया। रूस और ईरान भी बशारुल असद की हुकूमत नहीं बचा पाए। जो बाइडेन का व्हाइट हाउस में खिताब। शाम में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन के अहले खाना उनकी वापसी के लिए फिक्रमंद। अहले खाना के मुताबिक फंसे अफराद को 7 और 8 दिसंबर को वापस आना था। ज़ायरीन के पास खाने पीने की अशिया और अद्वियात खत्म हो गई। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की दूर दराज असला पर तवज्जो। जस्टिस याहिया अफरीदी पहले दौरे पर गवादर पहुंच गए। जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक जेली कमेटी तश्कील। तुरबत, पंजगूर और चाकी समेत दीगर असला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया कि अदलिया के वक़ार को मजरूह नहीं होने देंगे। सिंध के वजीर इत्तलात का बानी पीटीआई पर हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जो नाकाम हो गई। शर्जील मेमन की तनकीद।
गजा में इस्राएली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 16 फलस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी इस्राएली फौज की दहशतगर्दी का शिकार। बमबारी से कमाल उद्वान अस्पताल में बिजली का निजाम ताअत्तुल का शिकार। जमात इस्लामी ने 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में फलस्तीन मार्च का ऐलान कर दिया। उम्मीद है हुकूमत मार्च को रोकने का नहीं सोचेगी। फॉर्म 45 वाली हुकूमत में भी 7% अरबपति होते हैं, नहीं समझते अवाम के मसाइल क्या हैं। हाफिज नईमुर रहमान के बार। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 खारजी जख्मी हालत में धर लिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक बहरिया की आबदोज हंगूर के तारीखी कारनामे की याद। 53वें हंगूर डे पर 71 की जंग में एक भारतीय जहाज को तबाह, दूसरे को नुकसान पहुंचाया गया। नेवी वॉर कॉलेज में अमले को खराज तहसीन, 4 सितारा जुर्रत, 6 तमगे और 16 इम्तियाजी असनाद तकसीम। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी, तकी शाह और खुर्रम निसार की अदम गिरफ्तारी पर सिंध हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी। 266 अफराद के कत्ल में मुलव्विस शख्स की पुष्पनाही कौन कर रहा है? अदम गिरफ्तारी वजारत दाखिला की नाअहली है। अदालत के रिमार्क्स। आइंदा समात पर वजारत दाखिला और वजारत खारिजा से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत। सहाफी मतियुल्लाह जान का हिरासानी का सिलसिला अब भी जारी होने का शिकवा। FIA पहले नोटिस भेजती है, फिर सहाफियों को उठा लेती है। वकील सलाहुद्दीन का मौक़िफ़। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बात करके आगाह करने का हुक्म दे दिया। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़र्रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। हुकूमत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत। मरीम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़र्रई आलात का मुआयना किया। कराची सफारी पार्क में मरने वाली हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। नवाब शाह के मुख्तलिफ इलाक़ात में कुत्तों के काटने के वाक़यात। ख़वातीन समेत 10 अफराद ज़ख्मी हुए। शहरियों का टाउन इंतज़ामिया से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा। कोयटा में गैस बंदिश के खिलाफ मुश्तिल शहरियों का सर्वे। चौक पर एहतजाज। अतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, अवाम परेशान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से कबल ही प्रोमो जारी कर दिया। भारतीय हथकरमी के 22 शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। टेस्ट मैच के दौरान तल कलामी पर भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड को मैच फीस का 20% जुर्माना। रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल। चीन में जारी वर्ल्ड टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नूर जमान और नासिर इकबाल ने फतह समेट ली। आसिम खान को डियागो एलिस के हाथ में शिकस्त। अबू धाबी फार्मूला 1 ग्रां प्री में बरतानिया के लैंडो नॉरिस कामयाब। स्पेन के कार्लोस सेंज ने दूसरी और चार्ल्स लेक्लेर्क ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की भी रेस में एंट्री। ड्राइवर के साथ सर्किट का चक्कर लगा लिया। लाहौर के मिशनरी स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। नन्हे खिलाड़ियों की रस्साकशी, रेस और एरोबिक्स मुकाबलों में खूब जोर आजमाई। अच्छी कारकर्दगी पर इनामात भी पाए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। शहरी ठिठर कर रह गए। सयाहती मकामात तागान और नारान समेत करीबी इलाकों में बर्फबारी। कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -4 तक गिर गया। सड़कों और नलों में पानी जम गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
लाहौर में गुलेदाउगी की सालाना नुमाइश से फजाएं मुअत्तर हो गईं। जिलानी पार्क में लोगों की बड़ी तादाद फितरत के रंगों में खो गई। और नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। राहत फतेह की गायकी के सरहद पार भी लाखों मद्दाह।